नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्याम एजुकेशन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का कक्षा 8 का, ठीक है, जो कि आपको दिया रहेगा समय 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है, और पूर्णांक इसका रहेगा 80 मिनट, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को समझते जाना है, ठीक है, और 8 मई को इसमें से आधे से अधिक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो पहले इस प्रकार के जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो आपको निर्देश दिया रहेगा, तो आपको निर्देश पे पढ़ लेनी होती है। तो दिया रहता है आपका निर्देश में सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा में आपका निर्देश दिया है प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक अर्जित हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, पहले खंड अ का पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन 1 का खंड ए का प्रश्न 1 देखिए, ठीक है। तो दिया है आपका जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो ऑप्शन नंबर आपको ये सभी दिए रहेंगे, सब 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, इसी में से आपको चुनना रहता है। तो आपको हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका कल ही एग्ज़ाम है, इसलिए आपको समय की बचत करनी है। तो आपको सिर्फ हम इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मिल स्कॉटलैंड के निवासी थे। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे, ठीक है। तो आपका इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब के थे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है संथाल विद्रोह हुआ था। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1940 को, ठीक है। इसका 1940 हो जाएगा, संथाल विद्रोह 1940 में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका दिया है संसद में कितने सदन होते हैं, ठीक है। संसद में कितने सदन होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सदन, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपको भी पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए निम्न में से कौन सा संसाधन है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है। तो इसका आपको आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। 6वें का आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। 7वां देखिए दिया है आपका 7वां में चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित है। तो आपको ऑप्शन जो दिया है उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी होती है, और इसका आपको करेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी है, अधिक आर्द्रता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हीरा, सोना तथा प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो इसको आपको हर एक क्वेश्चन को समझते जाना है, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया है ग्राम पंचायत के मुखिया को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरपंच कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या दिया है चूना पत्थर जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो आई होप इसका आपको आंसर पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम नहीं बताते हैं, इसका अभी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। तो देखिए आज हम क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। तो आपको दिया क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो आपका इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर आपको 12 और 13 आपको करनी है अपने से, ठीक है। देखिए आपका सही मिलान आपको करना है, और यहाँ पर दिया है और यहाँ पर ब वेदिका फार्म, जलग्रह, मांस, गिद्ध, समुदाय भूमि, ये आपका दिया है, इतना आपको इसमें से मिलान करना होता है, ठीक है। तो आई होप इसको कर लेंगे, यदि नहीं कर पाएंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में करना, इसका हम सोल्यूशन जल्द ही लाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला में आपका दिया है वर्ष, खाली रिक्त स्थान में दिया है से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ, ठीक है। दूसरा में दिया है रिक्त स्थान
का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ठीक है। तीसरा देखिए, आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की गांव और रिक्त स्थान दिया है की उपासना करते हैं, तो इसको भी आप भर लीजिएगा। चौथा दिया है, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कौशललेस इलाज हेतु रिक्त स्थान दिया है, योजना प्रारंभ की गई। ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर, हम अगले की ओर बढ़ते हैं। तो आपका दिया है अगला क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड है। ठीक है। तो आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है। जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये हर साल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, इसका आपका बहुत ही शॉर्ट आंसर आप हो सकता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम बताइए। तो राजस्थान के इसमें आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम बताना है आपको। ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है, राजस्थान की नील जनजाति किन जिलों में निवास करती है। ठीक है। नील जनजाति किस जिलों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है। नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, तो इसको आपको जानते ही होंगे, आपको इसमें विस्तृत भी आप लिख सकते हैं, इसमें आपको यदि अच्छे अंक अर्जित करने हैं तो। ठीक है। तो आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 21 में आपका क्या दिया है, देखिए, आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। आपराधिक न्याय व्यवस्था में आप सरकारी वकील की भूमिका बता सकते हैं। ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आप समझते जाइए, देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हर एक क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। ठीक है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 ईस्वी के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। देखिए आज का हम जो करा रहे हैं, इसको फिर आपको सिर्फ मॉडल दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन ठीक ठीक पूछा रहता है और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने का नियम होता है। ठीक है। तो चलते हैं बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपका दिया है, मंगल पांडे कौन था। मंगल पांडे कौन था, 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ज्योतिराव फूले के सामाजिक विचार तथा लड़कियों को स्कूल में भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। ठीक है। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप अंतर स्पष्ट करना है। जैसे कि आपका हो जाता है नवीकरणीय में कि नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार उपयोग में लाने के बाद ये पुनः उपयोग नहीं आते हैं। इसी प्रकार से आपको और सारे लिख लेना है। ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लेख लिखिए। जलियांवाला बाग पर आपको लिखना है लेख। आपको इसमें हम कुछ जो पार्ट 1 का भी कराए थे, तो इसमें आपको बोले थे ये मोस्ट है, तो जलियांवाला बाग पर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जो होता है जनरल डायर, उसमें पंजाब के अमृतसर में जो हुआ था, लोगों पर गोलियां चलाने का सब आदेश दे दिया था, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और हड़तालें भी बहुत सारे की गई। इसी से अंग्रेज़ों ने भी बहुत सारे किए। तो देखिए इसी प्रकार से आपको लिखना है और आपको विस्तृत करके लिखना है। ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका दिया है, असहयोग आंदोलन क्या है। असहयोग आंदोलन क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए। ठीक है। तो आपको इसको आसानी से लिख सकते हैं। आपको इसका हम सोल्यूशन बताए हैं। देखिए आप अथवा में दिया भी है, यदि इसको नहीं आता है तो आप अथवा का भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में, जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। यदि आपको ये नहीं आता तो अथवा में आपको देखिए दिया है, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का वर्णन कीजिए। इसको आप लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है,
भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान के इसका मुख्य लक्षण क्या आपको करना है, या फिर यदि ये नहीं आता आपको तो आपको कर सकते हैं। तो हमें दिया है वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि, इसमें आपको दो बारे में बता देना है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है राजस्थान के मानचित्र में कोई 5 स्थान दर्शाइए। इसमें आपको 6 दिया है, देख सकते हैं, इसमें 3 दिया है, 3 यहाँ पर दिया है, तो इसमें से आपको सिर्फ 5 करना है। अजमेर दिया है, स में दिया है उदयपुर, ये में दिया है दौसा, ब में दिया है कोटा, द में दिया है जोधपुर, र में दिया है बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा आपको ये दिया है, तो इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं, सिर्फ 5 एक आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना रहने देते हैं। यदि आज की वीडियो थोड़ा ही भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।